हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने मैथ्स में पहली प्रश्नावली जो वास्तविक संख्याएं उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुवैकल्पिक प्रश्न आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएंगे, कौन से आ सकते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन कौन से आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आते ही हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एसएसटी, साइंस, इंग्लिश और मैथ्स इन सभी के पेपर अपलोड किए हुए हैं। और आपके जैसे एग्जाम होगा तुरंत यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी की चारों बुक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं और आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साइंस के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है सारे चैप्टर्स के वो अपलोड किए जा रहे हैं। इंग्लिश में जो लेटर, एप्लीकेशन, ईमेल जो भी आना है सब कुछ आपके यहाँ पे मिलेगा। जितने भी चैप्टर हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया हमसे कि ये बताइए 96 और 404, 96 एंड 404 का HCF होगा। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना, इनके गुणनखंड करने हैं आपको। गुणनखंड कैसे, 96 भाग किसका जा रहा है, सबसे पहले प्राइम नंबर हमेशा अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो दो, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, 2 का गया इसमें कितनी बार, 4 बार और 8 बार, 48। फिर 2 का गया कितनी बार, आपने कहा 24। फिर 2 का गया 12। फिर 2 का गया 6। फिर 2 का गया 3। फिर 3 का गया पूरा। ठीक है, ऐसे कैसे आपको देना 404 में। ठीक है, तो ट्राई करता हूँ मैं यहाँ देने का, चला जाएगा, उम्मीद करता हूँ हो जाएगा। ये हो गया 2 0 और 2। ठीक है, 2 का गया, अभी भी 2 का जा रहा है तो दीजिए 2 का 1 बार और 0 बार और 1 बार। अब किसका जाएगा, तो 101 क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जिसमें सिर्फ 101 का ही जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये पूरा हुआ। अब देखिए जो दोनों नंबर के अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं, जैसे इसके गुणनखंड में 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 इंटू और कौन है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है। ठीक है ना, तो 2 इंटू 2 और कोई कॉमन इसमें 101 है लेकिन इसमें नहीं, इधर 2 2 और पड़े 3 पड़े लेकिन इधर नहीं है। तो 2 इंटू 2 4, तो इसका HCF क्या होगा अपना 4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है 15 और 12 का HCF कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, आपने कहा वही तरीका, क्या 12 के गुणनखंड, आपने कहा 12, फिर 12 का गुणनखंड में हो गया 6, 6 का गुणन 3, 3 का गया 1। ठीक है ना, और ऐसे कैसे 15 का देखिए 3 का ही जा रहा है, 3 सॉरी 5 बार गया और 5 में गया 1 बार। ठीक है, तो देखिए 3 इधर भी है 3 इधर भी और कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो इसका क्या होगा आंसर अपने 3। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम आपको दे रखा है 8, गुणनफल दे रखा है 32 और HCF आपको ढूंढना है। तो सूत्र याद रखिए, अगर मैथ्स का पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर जरूर देखिएगा, वही क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला याद रखिए LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, A इंटू बी। ए इंटू बी मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल दे रखा है 32। ठीक है, जिसमें LCM है अपना 8, लो LCM लिख दो इधर, इंटू HCF हमको निकालना है। तो ये जो 8 इधर गुण में इसके चला गया भाग में, तो भाग दीजिए कितने बार गया 4 बार। तो HCF कितना आ गया अपना, HCF कितना आ गया 4। ठीक है, 8 चौक 32 होता है 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसमें नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तीसरे में। ठीक है ना, तो सॉरी ए ऑप्शन है ना 4, 4 एकदम आंसर करेक्ट होगा। फिर देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, जिसमें आपसे HCF पूछा इन दोनों का। अब देखिए इन दोनों का सीधा ही दिख रहा है कि 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। 4 के गुणनखंड 2 इंटू 2 होता है, क्या 2 इंटू 2, और 7 के गुणनखंड 1 इंटू 7 ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, खाली एक आ रहा है कॉमन, क्योंकि जहां आपको कोई नंबर कॉमन नहीं मिले, सेम टू सेम नहीं मिले, वहां पे एक होता है HCF। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा अपने 1। ठीक है ना, ए ऑप्शन। फिर देखिए पांचवा सवाल, अब थोड़ा सा हटके सवाल पूछा है आपसे, इंप्रोवाइज करेंगे एग्जामिनर। ठीक है ना, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछेंगे, तरीका वही है बस, LCM HCF का अनुपात रहेगा। इन तीनों का LCM और HCF का अनुपात रहेगा, तो दोनों का पहले LCM भी निकालो और HCF भी निकालो। तो देखिए LCM निकालता हूँ, LCM तीनों का आप साथ में भी निकाल सकते हैं। LCM 5 15 और कितना है अपने 20। ठीक है,
अब इसका बाकी इसका 2 का जा रहा है, 2 का दीजिए। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करिए, नहीं जाए फिर आगे बढ़िए। 5 और 15 सेम रहा और इसमें आ गया 10, अभी भी 2 का जा रहा है, ठीक है ना। तो 5 आया, 15 आया और ये हो गया 5, ठीक है। अब किसका 3 का जा रहा है, तो 3 का दीजिए, 5 और 5 और 5 फिर दीजिए 5 का, ठीक है। तो ये अपना क्या आएगा, ये आएगा एलसीएम। देख लेते हैं कितना आया एलसीएम। एलसीएम आया 4 4 3 12 और 12 पंजे 60। एलसीएम कितना आया, 60 आया, ठीक है। ये एलसीएम नोट कर लिया हमने। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ देखिए, इसके गुणनखंड 5 के क्या होंगे, 1 इंटू 5, ठीक है। और 15 के होंगे 3 इंटू 5, ठीक है। और 20 के क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू ये कितना 2 2 4 और 5, ये बन गया। अब इसमें देखिए तीनों में कॉमन चीज कौन सी है, हमने कहा तीनों में ना 5 आ रहा है तीनों में। तो देखिए एलसीएम कितना आया अपना, अब लिखता हूँ यहाँ एलसीएम कितना आया था 60 और एचसीएफ कितना आया अपना 5। अब इनको गुणा कर लीजिए, तो 5 अंक 30। तो अच्छा अनुपात पूछा ना इनका, तो ध्यान दीजिए 60 और 5। अगर इनका गुणनफल पूछते गुणनफल तो भी हम गुणा करके 300 ले आते हैं। हमसे क्या पूछा एलसीएम और एचसीएफ का, तो एलसीएम लिखा फिर एचसीएफ। बाकी इसका जा रहा है दोनों 5 का 1 और इसमें कितने बार गया 12 पंजे 60, तो 12:1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है, जो परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती और रूट में हो, वो पूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय, मतलब अपूर्ण वर्ग संख्या अपरिमेय कहलाती है। जैसे देखो ये √2, जैसे इसमें √4 होता है ना, तो इसका मान तो होता है 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे √3 हो गया, √5 हो गया और √2, ये तीनों ही क्या है अपरिमेय संख्या हैं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या, जिस संख्याओं को हम p/q में नहीं लिख सकते, जहाँ पे q ≠ 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर सातवां देखिए अपने, सातवां 12 15 और 21 का एलसीएम होगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप निकालोगे कैसे, देखिए ऐसे बनाइए, फिर यहाँ लिखिए 12, यहाँ लिखिए 15 और यहाँ लिखिए 21, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा कमेंट जरूर करिएगा कि आपका आंसर इसमें क्या आया। इसमें डिवाइड करते जाइए, फिर इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना, वही अपना एलसीएम होगा, ठीक है। अब रिक्त स्थान देखते हैं किस प्रकार से हमसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल पूछा 8 9 और 15 के एचसीएफ का मान होगा। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, हमने कहा एचसीएफ निकालना बड़ा आसान काम है। एचसीएफ के लिए पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, सबके अलग अलग करो, नहीं तो ये तो ओरल ही कर सकते हैं। 8 के कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 2 8, ठीक है। और 9 के कितने होंगे 3 इंटू 3, ठीक है। 25 के कितने होंगे, 25 से हमने कहा 5 इंटू 5, यही होंगे, ठीक है ना। अब हमसे पूछा एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना होगा, हमने कहा इसका एचसीएफ मान होगा अपने कॉमन, कोई नंबर इसमें कॉमन नहीं है, 3 इधर है, 5 इधर है, 2 इधर है सब में, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या है ये सारी, तो एचसीएफ का मान इधर कितना होगा 1 होगा अपने, कितना होगा 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन, √2 एक संख्या है, कैसी संख्या है, जो रूट में नंबर होता है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, तो वो हमेशा क्या होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अगला देखिए 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने का वही तरीका, क्या आप गुणनखंड करिए इनके 135 के और इधर करिए अपने 225 के, ठीक है। फिर इन दोनों में जो कॉमन नंबर हो वही अपना एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो ये आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर पक्का करिएगा। अगला देखिए 3√2 एक संख्या है, कैसी संख्या है, तो ये क्योंकि रूट में नंबर आ गया, जब भी रूट में नंबर दिखे वो हमेशा अपरिमेय होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एचसीएम और एलसीएम का कॉन्सेप्ट जो है आपका एकदम क्लियर होना ही चाहिए, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इस नंबर का एचसीएफ लिखिए, ठीक है, 94 और 404 का, ठीक है। तो इनके वही तरीका, क्या एचसीएफ पूछा तो दोनों के अलग अलग करिए, 94 इधर लिखिए और 404 इधर लिखिए। 404 का तो अभी हमने किया था, देखिए तो इसमें 2 का गया कितनी बार, आपने कहा इसमें 4 7 47 बार गया, ठीक है। और इसमें 2 का गया 2 0 2, फिर इसमें 2 का गया 1 0 1, ठीक है। और ये जो 47 है ना, ये क्या है, ये एक अभाज्य संख्या है क्या, देखिए इसमें किसी और का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो 47 ही लिख देता हूँ मैं।
ठीक है, अगर जा रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या है, दोनों में दो, तो दोनों में दिख रहा है ना, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो का नहीं जा रहा है इसलिए अपना आंसर यहाँ क्लियर हो जाता है, इसलिए इसको आगे जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि इधर दो दो ही आए और इसमें दो आगे आ नहीं सकता, तो 2 अपना आंसर यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इसका HCF कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर पूछा 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ इसके ऐसे टुकड़े करिए जो और दूसरे हो नहीं सकते। तो देखिए 2 से डिवाइड करना शुरू करिए, 7 और इसमें 8, 78, 78 का फिर आधा कर दीजिए, ठीक है, 3 बार गया और 39, ठीक है। फिर इसमें किसका जाएगा, 3 का जा रहा, 1 और 3 तिया 9, 13, ठीक है, और 13 में 13, तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा, आसान है। और इसको फिर लिखेंगे कैसे हम, इसको हम इस प्रकार से, क्योंकि दो दो बार था ना, 2 की पावर 2 × 3 × 13, ये इसके गुणनखंड हो गए। फिर पूछा 2 प्राकृत संख्याओं के लिए HCF और LCM में क्या संबंध है। तो ध्यान रखिए संबंध क्या है कि HCF × LCM = A × B, मतलब संख्याओं का गुणनफल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, A × B, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछा है अपने से 6, 12 और 30 का LCM कितना होगा। LCM मतलब सबका साथ में लीजिए और जो LCM होगा वो आंसर निकाल दीजिए। तो देखिए क्या होगा LCM, हमने यहाँ पे लिया, सब नंबर लिख दो, कितने हैं, 6 है, 12 है और 30 है, ठीक है। 2 का जा रहा है सब में, दे दो, 3 बार गया, 6 बार गया, 10 बार गया, ठीक है, सॉरी 15 बार गया, क्योंकि ये क्या है अपने 30 है, 15 बार गया। अब अभी भी 2 का जा रहा है, 2 का दीजिए, 3 बार गया, 3 बार गया और 5 बार गया। अब 3 का दे दीजिए 1 बार और 5 बार। अब 5 का दे दीजिए 1 1 1, ठीक है ना। अब देखिए अब इन सब का गुणा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो इसका कितना होगा अपने LCM 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक क्या हमसे पूछा, क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर पूछा HCF बताइए इन संख्याओं का। तो ध्यान दीजिए HCF, इनका ऊपर हमने शायद एक क्वेश्चन किया है, HCF इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF कितना होगा इसका 1, ठीक है ना। फिर पूछा अभाज्य गुणनखंड लिखिए किसके, 5005 के। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड, अब जो नंबर, जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है उसमें हमेशा 5 का ही भाग जाता है, तो इसमें 5 है लास्ट में, 5 का ही गया। तो देखिए यहाँ पे गया एक बार, 0 0 और 1, ठीक है। अब इसमें किसका जाएगा, तो इसमें भाग चला जाएगा, देखिए कि 7 का चला जाएगा, 7 का दिया तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ठीक है ना, 6 बच जाएंगे, 7 एकम 7 और 3 बचेंगे ना, और 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 4 बार और फिर 2 बचेंगे, 7 तिये 21, ठीक है ना, ये बना, ठीक है। अब इसमें 11 का चला जाएगा, ठीक है ना, 11 एकम में 11 और 11 तिया 33, ठीक है। और इसमें ये 13 तो अभाज्य संख्या है ही, इसमें 13 का चला गया, ठीक है ना। तो ये अपने इसके अभाज्य गुणनखंड हमको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा है 135, ये अभी आपको होमवर्क दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें सेकंड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।